Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations. So let's see what are the current affairs or what are the important news of our country. तो पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, योगेश त्यागी जी को रामनाथ कोविंद के द्वारा। उसके बाद ट्विटर के जो यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको स्टैंडिंग कमेटी संसद के स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश होना पड़ा, क्योंकि उसने जम्मू कश्मीर को इंडिया का मैप से हटा दिया था। उसके साथ ही सऊदी अरब ने पाक के नक्शे में पीओके और गिलगिट के साथ साथ भारत के जम्मू कश्मीर को भी हटा दिया है। और हाल ही में 20 नवंबर को G20 का समिट होने वाला है, तो सऊदी अरब में होने वाला है। सऊदी अरब ने इस तरह का मैटर को इशू बना दिया है, जिसमें भारत की संभावना बहुत कम है कि वो G20 सम्मेलन में भाग लेगी। इसी के साथ IPL दुनिया का बेस्ट टूर्नामेंट बना है, इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। फर्जी बिलिंग के माध्यम से बहुत सारे फर्जी बिलिंग के माध्यम से रोकड़ का या फिर टैक्स जो चोरी होती थी उसमें भारत सरकार के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा छापा मारा गया, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा में छापे मारे गए और 62 करोड़ रुपए का टैक्स जो है पकड़ाया है, यानी कैश पकड़ाया है, टैक्स के साथ कैश भी पकड़ाया। और काफ़ी लगभग 500 करोड़ रुपए का फर्जी बिलिंग का खुलासा अधिकारियों ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के द्वारा किया गया है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है, जो है उसको और बढ़ा दिया है 30 नवंबर तक अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। दूसरा जो है उसके साथ सिंगापुर ने भी भारतीय उड़ानों को बैन कर दिया है 10 नवंबर तक। तो ये था कुछ जानकारियां देश दुनिया से जुड़े हुए। आगे देखते हैं। तो आपका चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स जो है अब टेलीग्राम में भी आ चुका है। आप टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हो हमसे और करंट अफेयर्स से जुड़े तमाम तरह के सवाल जवाब कर सकते हो या जान सकते हो विशेष रूप से, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक बार अवश्य जुड़ना आप लोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्लास में क्या है खास, तो सबसे इम्पोर्टेंट एज ए डेली रूटीन क्वेश्चन ऑफ द डे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है इस क्लास में का, दिन प्रतिदिन जो भी घटनाएं घटती है उसका एक सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ, उसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में दिया रहता है। उसके बाद आज का इतिहास, यानी आज के दिन जो भी घटनाएं घटित हुई थी उससे 4-5 सवाल पूछे जाते हैं, जवाब उनके साथ में दिए जाते हैं। उसके बाद मोटिवेशन लाइन जो हमारे क्लास का गुरु है, इसका टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स और अबाउट द स्टेट्स। अबाउट द स्टेट्स में अभी मैं कंट्री सीरीज लेके चल रहा हूँ। जितने भी कंटिनेंट हैं उसमें जो भी छोटे छोटे देश हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में मैं विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत प्रसूति खर्च 5,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया है। यह फायदा उन मामलों में मिलता है जिन्हें डिलीवरी ऐसी जगह हो जहां ESI स्कीम के तहत जरूरी मेडिकल सुविधाएं ना हो। यह खर्च 2 डिलीवरी तक सीमित है और ये जो है उन लोगों को मिलता है जिनका 21,000 से कम वेतन होती है। यानी भारत सरकार ने के द्वारा, मोदी जी के द्वारा हाल ही में जो भी डिलीवरी होता है महिलाओं को, उनको 5,000 रुपये उनके खातों में डिलीवरी से पहले दी जाती है ताकि वो न्यूट्रिशन फूड वगैरह ले सके और उनको जो भी माल न्यूट्रिशन से वो पीड़ित है तो उसको ख़त्म किया जा सके। एक तरह से मतलब बेबी को प्रोटेक्शन के तहत और महिला को भी उनको प्रोटेक्शन को, मृत्यु दर को कम करने के लिए, मतलब बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण से सरकार ने योजना लाई थी। अब ये 5,000 से 7,500 रुपये कर दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और होनी भी चाहिए, क्योंकि देश में लगातार जो है इस तरह की घटनाएं घट रही है कि महिलाएं कुपोषित होती जा रही हैं, बच्चे भी उनको कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, उनको सही सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती है जिससे बच्चे कमज़ोर होते हैं। तो इस तरह सरकार ने एक बहुत अच्छा पहल किया है, तो हम सभी इसके लिए सरकार को तारीफ करना चाहिए हम लोगों को। आगे देखते हैं आज का इतिहास में। आज ही के दिन वर्ष 2015 में चीन ने एक बच्चे की नीति को ख़त्म करने की घोषणा की थी। तो 2015 में चीन ने एक बच्चे की नीति की घोषणा खत्म कर दी और वो 2 बच्चे की नीति घोषणा लागू कर दिया था।
नेक्स्ट देखते हैं, आज ही के दिन वर्ष 1945 में विश्व का पहला बॉल पॉइंट पेन बाजार में आया था। तो 1945 में 1945 में बॉल पॉइंट पेन। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जरूर इसको याद रखिए, या आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, आज ही के दिन वर्ष 1920 में पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के प्रयासों से जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई थी। जामिया मिलिया स्थापना एक शिक्षण संस्थान है, साथ साथ में एक जामिया मिलिया विश्वविद्यालय भी है भारत में। नेक्स्ट देखते हैं, आज ही के दिन वर्ष 1851 में बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 29 अक्टूबर 1851 में। नेक्स्ट देखते हैं, आज ही के दिन 1709 में इंग्लैंड और नीदरलैंड ने फ्रांस विरोधी संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और फ्रांस से अभी सवाल आया है कि उसकी राजधानी क्या है, पेरिस है। और अभी फ्रैंकलिन या एनी फ्रैंक इस तरह से कुछ उनका राष्ट्रपति का नाम है, जिसमें पूरा विश्व में पूरा इस्लामिक देशों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे हाल ही में एक घटना घटी थी जो बहुत ही एक समाज विरोधी घटना थी या धर्म विरोधी घटना थी। मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। तो आगे देखते हैं मोटिवेशन लाइन। आज का मोटिवेशन क्या है उसके बारे में जानते हैं। देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक दिस स्टेयर्स। यानी सफलता की कोई डायरेक्टली कोई ऐसा सुविधा नहीं है कि आप डायरेक्ट सफल हो सकते हो। उसके लिए आपको सीढ़ी का हेल्प लेना पड़ेगा। सीढ़ी के द्वारा ही, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सोचो कि नहीं एलिवेटर के माध्यम से या डायरेक्ट लिफ्ट के माध्यम से आप डायरेक्ट चढ़ जाओगे या सफल हो जाओगे, ऐसी संभावना नहीं है। ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, या कोई लोग ऐसा बोलते हैं तो ये सब बेवकूफ़ वाली बात है। तो आपको अपनी मेहनत करनी होगी और कदम से कदम स्टेप बाय स्टेप आगे आपको बढ़ना होगा। तो बहुत अच्छी एक सुपर लाइन थी, सुपर थॉट था, कोटेशन आप उसको बोल सकते हो। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं करंट अफेयर्स को। उससे पहले फटाफट आप कॉपी पेंसिल ले लें ताकि आप इसका नोट्स तैयार कर सको और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सको और लोगों को शेयर भी कर दो ताकि लोग भी जान सके, जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं। आगे देखते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी को झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो झारखंड यानी झारखंड क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष, झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले वो झारखंड क्रिकेट बोर्ड काउंसिल के अध्यक्ष भी थे और उनके ही तत्व के उपस्थिति में रांची में जो स्टेडियम है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया गया। झारखंड का स्टेडियम जो एकलौता स्टेडियम मात्र वो बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति योगेश त्यागी को बर्खास्त कर दिया गया है। तो स्टेटमेंट ऐसा आया था कि उन्होंने नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ प्रशासनिक अनियमितता की शिकायत शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा के पास की गई थी, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति से इसके खिलाफ जांच का आदेश दिया था। राष्ट्रपति ने उनको बर्खास्त कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के नक्शे से गुलाम कश्मीर गिलगिस्तान को हटा दिया। यानी गुलाम कश्मीर के साथ साथ भारत की भी जो कश्मीर का जो मैप है या कश्मीर का जो क्षेत्र है, लद्दाख का क्षेत्र, उसको भी हटा दिया है। आगे देखते हैं, भारतीय मूल के वेवल राम कलवान सेशेल्स के राष्ट्रपति चुने गए। तो भारतीय मूल के ये हैं, मूल रूप से भारत के रहने वाले हैं। आगे देखते हैं, अटल इनोवेशन मिशन ऑस्ट्रेलिया के साथ परिपत्र अर्थव्यवस्था पर 2 दिवसीय हेथकॉन का आयोजन करने वाला है। वी स्टार्टअप्स, ये इसका थीम है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने विलुप्त हो रहे गिद्धों का संरक्षण के लिए वर्ष 2020 में प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें बहुत सारे सरकार ने रेस्क्यू के माध्यम से गिद्धों को मूल रूप से भारत में लगभग 9 तरह के गिद्ध पाए जाते हैं। सरकार इसको संरक्षण करने के लिए लगातार तत्पर है। इसी प्रोजेक्ट के तहत 2020 से 25 तक भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए या प्रजनन करने के लिए बहुत सारे ऐसे संस्थान बनाए हैं या ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गठन किया गया है या बनाया गया है ताकि गिद्धों का संरक्षण किया जा सके, क्योंकि गिद्धों की संख्या स्थिति खराब हो रही है। पूरे विश्व भर में लगभग 75 से 80 प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं। उसमें से 9 प्रकार के गिद्ध भारत में पाए जाते हैं। जैसे झारखंड में हजारीबाग में भी
संरक्षित क्षेत्र हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उद्यान जो है वहाँ पे पाया जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट से गिद्धों से जुड़ा हुआ वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इन दिस 5 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, यानी ये 5 राज्यों में गिद्धों का संरक्षण और ब्रीडिंग प्रजनन सेंटर बनाया गया है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 4 रेस्क्यू सेंटर्स और 4 रेस्क्यू सेंटर भी बनाए गए हैं पिंजौर हरियाणा, भोपाल मध्य प्रदेश, गुवाहाटी असम, हैदराबाद तेलंगाना में। establishment at least one vulture safe zone in each state for the conservation of remnant population in that state, यानी प्रत्येक राज्य में एक वन वल्चर सेफ जोन भी बनाया जाएगा। इस कंजर्वेशन को एक्स सीटू और इन सीटू के माध्यम से उसको 2 ग्रुप में बांटा गया है और उनको लगातार संरक्षण किया जाएगा ताकि गिद्धों को बचाया जा सके, क्योंकि इसमें हाल ही में एक न्यूज आया था कि एक गायों में एक सुई पड़ती है जिसके कारण से गाय जब मरते हैं या जानवर जब मरते हैं पशु, तो उसको खाने से इनको बीमारी हो जाती है और इनका मृत्यु हो जाता है। तो इसी को ख़त्म किया जाए और इसको दूर किया जाए और इसको संरक्षण किया जाए, इस तरह का बातें सामने उठी थी हाल ही में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय दूरसंचार कंपनी एयरटेल ने क्लाउड संचार बाजार एयरटेल शुरू किया है, जिसके माध्यम से एक एयरटेल IQ शुरू किया गया है। IIT खड़गपुर और TCS ने साझेदारी कर संयुक्त रूप से एक नया इंडस्ट्री 4.0 समाधान विकसित करेगा। तो TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और IIT खड़गपुर के द्वारा एक नया बिजनेस प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंडस्ट्री 4.0, जिसके माध्यम से टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा और एक बिजनेस हब बनाया जाएगा। विनिर्माण या इनोवेशन या को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी पहल है, ऐसी होना ही चाहिए क्योंकि लगातार दुनिया बदल रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। तो TCS भारत की एक कंपनी है, IIT खड़गपुर सभी लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल में है। इस तरह का संस्थान जो मिलकर इस तरह से साझेदारी के साथ पार्टनरशिप के साथ कर रही है तो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ICICI बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो इसने हाल ही में लाइसेंस रद्द करने के लिए श्रीलंका बैंक प्राधिकरण से आवेदन दिया था, जिसको मान लिया गया है और उसको श्रीलंका ने ICICI बैंक का परिचालन रद्द कर दिया है। इसके ICICI के बैंक के बोलने के बाद और उसको वहाँ से पूरी तरह से ICICI बैंक ने अपना परिचालन बंद कर दिया। इसके साथ और आखिरी आज का करंट अफेयर्स, बांधों की संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर पहुंचा। आज ही भारत के कैबिनेट में यह फैसला सुनाया गया और यहाँ पे बांधों के विकास के लिए ड्रिप डैम्स रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम शुरू की गई है, ड्रिप 1 ड्रिप 2, जिसमें भारत सरकार ने 10,000 से अधिक 10,211 करोड़ रुपया दिए हैं। भारत में बांधों की संख्या 5,334 है और मौजूदा समय में 4,411 निर्माणाधीन हैं और चीन प्रथम स्थान पे बांधों की संख्या में है और उसके बाद अमेरिका है। ये था टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे जानते हैं कंट्री बेनिन के बारे में। यह अफ्रीकन कंट्री है। बेनिन गणराज्य अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसकी भूसीमा पश्चिम में टोगो से, पूर्व में नाइजीरिया से, बुर्किना फासो और नाइजर से उत्तर में मिलती है। दक्षिण में इसकी छोटी सी तटीय रेखा बेनिन की खाड़ी से लगी हुई है। इसका झंडा देख सकते हैं 3 रंगों का है, हरा, पीला और लाल। निशान कुल चिन्ह भी देख सकते हैं। इसका मोटो, राष्ट्रीय गान भी द डाउन ऑफ न्यू डे इसका नेशनल सॉन्ग है। और फ्रेनिटी जस्टिस और लेबर इसका राष्ट्रीय मोटो है, नेशनल मोटो। रिपब्लिक ऑफ बेनिन ये देख सकते हैं जो पश्चिम अफ्रीका में मुख्य रूप से है। ये बहुत छोटा देश में से इसकी गिनती आती है। ये कंट्री सीरीज में जो चल रहा है और नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए देश के लेकर आऊँगा। तो और भी कंट्री के बारे में विस्तार से जानते हैं। बेनिन की जो राजधानी है वो पोर्टो नोवो है। सबसे बड़ा शहर कोटोनू है। ऑफिशियल भाषा फ्रेंच बोली जाती है वहाँ पे। इंडिपेंडेंस जो आज़ाद हुआ था वो फ्रांस से 1 अगस्त 1960 में
कुल क्षेत्रफल 1,14,763 किलोमीटर स्क्वायर है। जनसंख्या 2016 के अनुसार 10,87,000 सॉरी 1,87,000 1,08,72,298 है। ड्राइविंग वहाँ पर राइट बोली जाती है, चलाई जाती है। कॉलिंग कोड जो है 229 है। इंटरनेट TLD.BJ है। टाइम जोन WAT UTC +1 है। करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA चलती है। GDP 2017 के अनुमान के अनुसार 9,605 बिलियन डॉलर की है। पर कैपिटा इनकम $842 है। तो ये था बेनिन, पश्चिमी अफ्रीकन कंट्री बेनिन के बारे में जो मैंने आपको बताया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कोशिश किया हो मैंने कि आपको विस्तार से बताऊं। आगे देखते हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर को भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें करप्शन, एंटी करप्शन जो ब्यूरो है ACB जो चलती है भारत में, जो करप्शन से जुड़े हुए मामलों को देखती है, लोगों को गिरफ्तार करती है, जो भी ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसी को देखते हुए विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2020 भारत सरकार ने मना रही है। इसका जो थीम है सतर्क भारत समृद्ध भारत, विजिलेंट इंडिया प्रोस्पेरस इंडिया रखा गया है। तो आज क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। मैं विकास कबरवाल आपसे अलविदा लेता हूँ। सबा खैर, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक बार अवश्य आप सब्सक्राइब कर लिए। अभी जो नए हैं इस चैनल में तो एक बार अवश्य सब्सक्राइब कर लिए और प्रेस आइकन दबाना ना भूलें। तो थैंक यू वेरी मच।